बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, सबसे पहले हम H1 में जाते हैं। तो आज तकरीबन गोल्ड ने 1990 से ओपनिंग दी है। प्रीवियस डे इसने अपना लो लगाया तकरीबन 1986 1987 के करीब, और फिर अपनी पोजीशन को बहाल करते हुए इस वक्त गोल्ड 94 के ऊपर मूव कर रहा है। अक्सर दोस्त यही कह रहे हैं या सुनने में यही आ रहा है कि गोल्ड नीचे जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ छोटे टाइम फ्रेम में गोल्ड ने अपनी पोजीशन बहाल रखी हुई है, अपर लेवलों में मौजूद है और बज़ाहिर सेलिंग के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में इसने अपना हाई लगाया 2006-2007। उसके बाद प्रीवियस डे तकरीबन ये सेलिंग में ही रहा अपना टॉप लगाने के बाद। आज फिर जो मौजूदा कैंडल है आज के दिन की, वो ग्रीन बन रही है। इट मीन ये शो कर रहा है गोल्ड कि फ़िलहाल ये गोल्ड अप जा रहा है। उसके साथ साथ मूविंग एवरेज भी नीचे पड़े हुए हैं गोल्ड के, गोल्ड ऊपर पड़ा हुआ है खासा। इसलिए सोच ये बनती है कि गोल्ड अप जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि गोल्ड इस वक्त ओवरबॉट है। देखें, ये इंडिकेटर अपने टॉप पर पहुंचा हुआ है। बहरहाल इसको नीचे आना होगा और आना चाहिए भी। अगर इस हवाले से देखा जाए CCI इंडिकेटर के मुताबिक, तो गोल्ड नीचे आ सकता है, और जब गोल्ड नीचे आएगा तो ये खासा नीचे आएगा। दूसरी तरफ इसराइल और फ़लस्तीन है, उसके मुतालिक भी कुछ बेहतर न्यूज़ आ रही हैं कि जंग बंदी हो रही है। अगर इन चीज़ों को मिलाया जाए एक साथ, तो हम किसी हद तक कह सकते हैं कि आने वाले हफ्ते में गोल्ड नीचे आ सकता है, अपनी डायरेक्शन ये चेंज कर सकता है। तो ये तो हुआ वीकली। अब हमने देखना है डेली के हिसाब से। H4 में जाएं। प्रीवियस डे इसने अपना टॉप लगाया और टॉप बनाने के बाद ये मुसलसल नीचे गिरता रहा, लेकिन फिर यहाँ वही हुआ, सपोर्ट ली मूविंग एवरेज की, सपोर्ट लेने के बाद दोबारा अपवर्ड जाना शुरू कर दिया। ठीक है, हम समझते हैं गोल्ड नीचे आ सकता है, लेकिन उसके लिए इसे थोड़ी मेहनत करना होगी। सबसे पहले 88 के ऊपर पड़ा हुआ है मूविंग एवरेज, इसको ब्रेक करना होगा, और उसके बाद 1980 के ऊपर एक मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है, इसको ब्रेक करना होगा। हाँ, अगर इससे नीचे गोल्ड आएगा तो हम सेलिंग कहेंगे। ये कह सकते हैं कि गोल्ड अपना ट्रेंड बदल रहा है और गोल्ड नीचे आ रहा है। ये दोनों चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। अब दूसरा टाइम फ्रेम हम चेक करते हैं, H1। H1 डेली टाइम फ्रेम। अगर H1 के हिसाब से देखा जाए, अगर गोल्ड, मैं आपको दिखाता चलूँ, 95 से ऊपर चला जाता है तो इसने लाजमन 2000 को टच करना है। अगर 95 के ऊपर जाता है, इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद इसने बाहर सूरत ऊपर जाना है और ऊपर जाएगा तकरीबन 2000 तक। 2000 से फिर हम दोबारा सेलिंग शुरू कर देंगे। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो 95 से ऊपर आप बाय कर सकते हैं। इस वक्त गोल्ड है 94 के ऊपर। देखना हमने ये होगा
कि गोल्ड 95 के ऊपर पूरा 1 घंटा गुजार दे, जिस तरह कल मैंने बताया था। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपना बाइंग करवाई थी 95 से ऊपर, और माशाल्लाह वो बहुत देर तक चली और ऊपर तक गई 2006 तक। M30 में चले जाते हैं फिलहाल। M30 में देखें दूसरे तरीके से, तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसने बुलिश इनगल्फिंग बनाई है, और फिर दूसरी बुलिश इनगल्फिंग बन रही है M30 के हवाले से। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि गोल्ड मज़ीद अप जाएगा। अभी इसके लो आने के कोई चांसेस नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता टॉप बना ले, टॉप के बाद लो आना होता है, वो एक नेचुरल बात है। तो ओवरऑल ट्रेंड की बात की जाए तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बाय का है, और गोल्ड अपने बुलिश ट्रेंड में मौजूद है। दोस्तों, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।